आर्मर के गेमिंग हेडफोन्स तो आपको याद होंगे, हमने कुछ टाइम पहले कवर किए थे। एंड आर्मर ने अपना गेमिंग माउस लॉन्च कर दिया है। वैसे ये इनका ना थर्ड प्रोडक्ट है, इसके बीच में इनका एक पावर बैंक भी आया था जो हम कवर नहीं कर पाए थे। और ये गेमिंग माउस एकदम बजट गेमर्स को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने लॉन्च किया है। प्राइसिंग इसकी 1699 रुपीज है, जिसके अंदर काफी अच्छी खासी चीजें ऑफर करता है। लेकिन ओवरऑल ये कैसा है वो सारा इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इतना लाइक सब्सक्राइब मारो, मैं इतना खोल लेता हूं डब्बा। और यहाँ पे टिपिकल वैसा ही बॉक्स है जैसे इनका हेडफोन का था, और इसका नाम है वर्जन M1। और पीछे पुसी कैट बनी हुई है, कह रहे मेड फॉर एक्सट्रीम गेमर्स। और डब्बा खोलते काली चादर, उसके नीचे एक एनवेलप। ओहो, यहाँ पे माउस के लिए एक्स्ट्रा ग्रिप्स मिल जाएंगी और यहाँ पे स्टिकर्स दे रखे इन्होंने। उसके अलावा यूजर मैनुअल जिसकी जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगा सब कुछ। और ये आ जाता है हमारा फाइनली माउस। ओए होए भाई प्यारा तो है। और ये हम खोल चुके थे, दोबारा डाला था डब्बे में, तो इसलिए थोड़ी चीजें ऐसी हैं। और यहाँ पे ना सबसे पहली चीज जो स्टैंड आउट करती है भाई वो इसका डिजाइन है। कोई भी 1500-1600 रुपीज के आसपास का माउस उठा लो और इसको उसके बगल में रखो, भाई बहुत प्रीमियम फील देता है। इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया फील होती है। एंड बॉटम से अलग ही भाई खुला खुला मामला है, अंदर से पूरी पीसीबी दिखती है। और यहाँ पे पूरा खाली खाली है बीच में। नीचे की तरफ हमारे PTFE फीट हो गए। एक यहाँ पे हमारे को पोलिंग रेट बटन मिल जाता है, एक DPI बटन हो गया। और यहाँ पे M1 की ब्रांडिंग है, इधर आर्मर की ब्रांडिंग है। और फ्रंट में ना एक चीज मैंने देखी, यहाँ पे इसका व्हाइट कलर है और सामने जाते जाते तो ब्लू हो जाता है। और वो ही ब्लू टच शुरू होता है आगे जाके इसकी केबल में, बिल्कुल सेम कलर। तो जो अटेंशन टू डिटेल है वो काफी बढ़िया है। ऐसे जो ऑरेंज के टचेस हैं, यहाँ पे जो ब्रांडिंग है वो ऑरेंज है, स्क्रॉल व्हील ऑरेंज है, साइड बटन हो गए, बॉटम हो गया, थोड़ा ऐसे प्रीमियम मसाला लगता है। और जो PTFE है उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे माउस पैड के ऊपर ग्लाइड वगैरह करते हैं ना, तो फ्रिक्शन फील नहीं होता। और जो इसकी केबल की लेंथ है वो 2 मीटर्स के आसपास है। तो आपका सेटअप कैसा भी हो, पीसी जमीन पे रखा है, आगे पीछे कहीं भी कनेक्ट करना दिक्कत नहीं आएगी। और भाई सबसे बढ़िया चीज इस माउस की इसका वेट 48-49 ग्राम्स के आसपास का माउस है। बहुत लाइट वेट है, लंबे गेमिंग सेशन में एक्सर्शन फील नहीं कराता। और भाई ये वायर्ड होते हुए भी 1700 रुपीज का माउस है। उसका एक रीजन है इसका सेंसर। इसके अंदर Pixart PAW3327 सेंसर मिलता है, जिसका 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी, बेस्ट फॉर ई-स्पोर्ट्स प्लेयर। और चाहो तो आप इसका पोलिंग रेट ट्वीक भी कर सकते हो। पीछे हमारे को एक स्विच मिल जाता है जिसमें सबसे नीचे 125 हर्ट्ज है, बीच में 500 हर्ट्ज है और लास्ट में 1000 हर्ट्ज है। अब तुम्हारे माइंड में आएगा भैया हम पोलिंग रेट कम क्यों करें, वायर्ड माउस है, कौन सा बैटरी कंज्यूम हो रही, कुछ भी है। अगर आपके पास एक गेमिंग लैपटॉप है और अगर आप उसको बैटरी पे यूज कर रहे हो, या फिर कोई लो एंड पीसी लैपटॉप पे आप ये माउस कनेक्ट करके चला रहे हो, तो भैया 1000 हर्ट्ज पे ना CPU पे ज्यादा लोड आता है। तो अगर आपको बेस्ट पावर एफिशिएंसी चाहिए तो आप 125 हर्ट्ज पे यूज करो, अगर आप गेमिंग नहीं कर रहे हो तो। एंड अप टू 12000 DPI हमारे को इसके अंदर मिलती है। मैं 1600 to 2400 के बीच में यूज करता हूं, आप कितना भी यूज करते हो मेरे को बताना। एंड 220 IPS ट्रैकिंग स्पीड, यानी कि इंचेस पर सेकंड, 220 इंचेस पर सेकंड इसका सेंसर ट्रैक कर सकता है, यानी कि कोई फेलियर वगैरह नहीं होगा अगर आप फास्ट पेस ई स्पोर्ट्स गेमिंग कर रहे हो। वैसे इसी प्राइस पॉइंट के आसपास वायरलेस गेमिंग माउस मिल जाता है, जैसे कॉस्मिक बाइट का अम्ब्रा माउस अभी हमने कुछ दिन पहले रिव्यू किया था, वो वायरलेस था लेकिन उसके अंदर 45 IPS ट्रैकिंग स्पीड मिल रही थी। तो वो ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए था, ये डेडिकेटेडली गेमर्स को टारगेट करता है। और अगर आप और भी महंगे माउस की तरफ जाओगे तो 400 प्लस IPS ट्रैकिंग स्पीड तक आपको मिलता है, बट फिर ऑब्वियसली उसके लिए पैसे ज्यादा लगते हैं भाई। एंड यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो माउस यूज करने में बढ़िया है। एक तो इसकी जो केबल है वो ज्यादा सच फ्रिक्शन वगैरह क्रिएट नहीं करती। एर्गोनॉमिकली माउस भी काफी अच्छा है, इन हैंड फील अच्छी है। बट हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये राइट हैंडेड माउस है, थोड़ी सी शेप इसकी इस तरफ है, सिमेट्रिकल नहीं है। और इससे हमने ई स्पोर्ट्स गेमिंग करी लाइक CS2, भाई कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने मेरी टीम ने इसको यूज किया। ग्लाइड काफी स्मूथ है माउस का ना, बहुत बढ़िया इसके PTFE काम करता है। और सेंसर फेलियर मेरे को फील नहीं हुआ फास्ट फ्लिक मूवमेंट्स पे भी, मतलब रजिस्टर होता है माउस। और ये तो ई स्पोर्ट्स गेमिंग की बात होगी। इसके अलावा ऑफिस वाले काम करने हो, कैजुअल गेमिंग करनी हो, वो तो देखो ये करवा ही देगा। बाकी लुक्स भी अच्छी है, तो सेटअप पे पड़ा हुआ बढ़िया भी लगता है। और हाँ, इसके साथ इसकी एक वेब ऐप आती है, डेडिकेटेड एप्लीकेशन नहीं है, आर्मर आर्क नाम से, जिसके अंदर आप बटन्स वगैरह इसके कस्टमाइज कर सकते हो, कोई भी एक्शन सेट करना हो, DPI प्रोफाइल सेट कर सकते हो, पोलिंग रेट भी आप चाहो तो उसके सॉफ्टवेयर में सेट कर सकते हो। उसके अलावा की का रिस्पॉन्स टाइम चेंज करना हो, जो बेसिकली डिबाउंस टाइम होता है, जो एक छोटा सा टाइम नहीं होता आपकी की को प्रेस और रिलीज करने में, उसके बाद दोबारा प्रेस करने में बहुत मिलीसेकंड में होता है, वो आप कस्टमाइज कर पाओगे। तो ये था मेरी तरफ से आर्मर M1 का पूरा रिव्यू। देखो इसी प्राइस पॉइंट पे आपको वायरलेस माउस वगैरह मिल जाते हैं मार्केट में, बट जो सेंसर इसके अंदर यूज रखा है उसकी जो ट्रैकिंग स्पीड है वो काफी बढ़िया मिलती है, जो बेसिकली ई स्पोर्ट्स प्लेयर को टारगेट करती है। एंड बेस्ट पार्ट इज द वेट, 48-49 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है, जो कि बहुत बढ़िया है गेमिंग के हिसाब से। बाकी अगर आपको कोई कंपैरिजन वगैरह चाहिए ना इस माउस का किसी और गेमिंग माउस से, हमने जो अपने चैनल पे कवर वगैरह कर रखे हैं, तो मेरे को कमेंट करके बताना, डेडिकेटेडली हम कंपैरिजन भी बना देंगे। बाकी इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चेक करना हो चेक कर लेना। आपको कैसा लगा माउस मेरे को बताओ, ओपिनियन अपना कमेंट करके। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।